नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राशन गरीबों का हजम कर रहे 23,000 अमीर, जिला पूर्ति टीम करेगी जांच और हटाएगी अपात्रों के नाम। जी हां, यूपी में गरीबों का हक्का अमीरों की थाली में जा रहा है। आधार और बायोमीट्रिक अपडेट के बाद 23,468 ऐसे कार्ड धारक मिले जिनके पास कंपनियों की हिस्सेदारी, महंगी गाड़ियां और इनकम टैक्स रिटर्न है। फिर भी वे सरकारी राशन ले रहे थे। अब जिला पूर्ति विभाग घर घर जांच करेगा और अपात्रों के नाम काटकर जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाएगा। ये है यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जिसे कहा जाता है पूरब का ऑक्सफोर्ड। जी हाँ, शिक्षा का केंद्र कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। यहाँ से निकलकर देश विदेश में लाखों छात्र शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। ये संस्थान न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी शिक्षा प्रणाली और अनुसंधान कार्यों के लिए जाना जाता है। विधवा संघ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा प्रेमी, ग्रामीणों ने की जमकर धुनाई। जी हाँ, यूपी के अलीगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक को फेसबुक के जरिए विधवा महिला से प्यार हो गया और वह उससे मिलने पहुंचा। ग्रामीणों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया और युवक की जमकर पिटाई की। उसके मोबाइल से महिला की अश्लील वीडियो भी मिली। महिला ने भी बयान दिए, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यूपी में विदाई की दहलीज पर मानसून, 29 जिलों में आई एमडी का येलो अलर्ट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। पश्चिमी यूपी में बारिश लगभग थम चुकी है, जबकि पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में बारिश कम होने से तापमान और उमस बढ़ सकती है। लोगों को फिर से गर्मी परेशान कर सकती है। बिजनौर में 5 शिकारी वन्य जीव कंकाल संग गिरफ्तार। जी हाँ, यूपी के बिजनौर जिले के अम्मानगढ़ वन रेंज में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक वन्य जीव का कंकाल भी बरामद किया गया। फिलहाल जांच की जा रही है कि यह कंकाल बाघ का है या तेंदुए का। इस मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यूपी में 2000 शिक्षकों के तबादले अटके। जी हाँ, सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के करीब 2000 शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन ऑफलाइन प्रक्रिया के चक्कर में फंस गए हैं। जहां ऑनलाइन आवेदन करने वाले 1200 शिक्षकों के तबादले हो चुके हैं, वहीं ऑनलाइन आवेदन करने वालों के तबादले अटके हुए हैं। अब ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षक पछता रहे हैं और प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। राजा भैया की संपत्ति और विवाद सुर्खियों में। जी हाँ, प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद गहराता जा रहा है। तलाक का केस दिल्ली कोर्ट में चल रहा है और हाल ही में सोशल मीडिया पर एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई। विवाद के बीच राजा भैया की संपत्ति, हथियार और सोने चांदी की जानकारी फिर सुर्खियों में है। वहीं उनके बेटों ने मां को संदेश दिया कि पिता साथ रहना चाहते थे। 45 की उम्र में भूलने लगे नाम चेहरे, अल्जाइमर का खतरा बढ़ा। जी हाँ, पहले जहां अल्जाइमर को 60 वर्ष की उम्र के बाद की बीमारी माना जाता था, अब यह 45 की उम्र में ही दिखने लगा है। शुरुआत में मरीज नाम और चेहरे भूलने लगते हैं, फिर घटनाएं, रिश्ते और दिशाएं भी याद नहीं रहती। गंभीर स्थिति में मरीज अपनी पहचान तक खो देता है। समय रहते लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है। अयोध्या में पुलिस चौकी से कुछ कदम दूर चल रहा था सेक्स रैकेट। जी हाँ, अयोध्या पुलिस ने रानी सती गेस्ट हाउस से एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो चौकी से महज कुछ दूरी पर संचालित हो रहा था। छापेमारी में पुलिस ने 11 युवतियों को छुड़ाया और गेस्ट हाउस संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लड़कियां दिल्ली और बिहार से लाई गई थीं। सीएम योगी ने जीएसटी रिफॉर्म्स को जन जन तक पहुंचाने का दिया निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए के सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक कर जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी मंत्री अपने जिलों में जाकर व्यापारी, किसान और आम जनता को इसका लाभ समझाएं और जनप्रतिनिधियों को भी इस अभियान में शामिल करें। मेरठ में नशे में धुत चौकी इंचार्ज की दबंगई। जी हाँ, मेरठ से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें चौकी इंचार्ज नशे की हालत में दुकानदार से मीट मांगते नजर आ रहे हैं। दुकानदार ने मना किया तो उसने धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस की यह हरकत एक बार फिर उसकी छवि पर सवाल खड़े कर रही है। विजयादशमी शोभा यात्रा के लिए तैयार होंगे तोरण द्वार और रोशनी। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निकलने वाली शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए नगर निगम ने 5 तोरण द्वार बनाने का निर्णय लिया है। शोभा यात्रा मार्ग को रोशनी और सजावट से जगमग किया जाएगा और सड़कों की मरम्मत भी की जा रही है।
लखनऊ में साइबर कैफे संचालक की संदिग्ध मौत। जी हां, गुडम्बा इलाके में बदमाशों ने 42 वर्षीय अतुल जैन को पीछा करते समय स्कूटी से गिरा दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। चर्चा है कि वह चेन लूटने वाले बदमाशों का पीछा कर रहे थे। पुलिस ने फिलहाल इसे सड़क हादसे में मौत दर्ज किया है। बदायूं में दहेज की डिमांड पर टूटा निकाह। जी हां, शादी के दिन दूल्हे के पिता ने अचानक 6 लाख रुपए और बुलेट बाइक की मांग कर दी। मांग पूरी न होने पर दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। दुल्हन बैंक्वेट हॉल में रोती रही और मेहमान बारात का इंतजार करते रहे। शाम तक मामला टूट गया। संभल में दोस्तों ने युवक की हत्या कर चिमनी में छिपाई लाश। जी हां, रामलीला देखने गए युवक की उसके ही दोस्तों ने गला दबाकर हत्या कर दी और शव को ईंट भट्ठे की चिमनी में छिपा दिया। बदबू न आए इसके लिए रोज शव पर नमक डाला जाता था। गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस जांच में यह राज खुला। मिर्जापुर में राज्य मंत्री थाने में धरने पर बैठे। जी हां, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कटरा कोतवाली में धरना दिया। इस दौरान पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री सोहन श्रीमाली भी उनके साथ बैठ गए, जिससे थाने में जमकर हंगामा हुआ। मेरठ में हथियार तस्कर दबोचा गया। जी हां, यूपी एसटीएफ ने मेरठ के हापुड़ अड्डा इलाके से अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर इमरान को गिरफ्तार किया। वह पंजाब, दिल्ली और हरियाणा से हथियार लाकर यूपी में ऊंचे दामों पर बेचता था। लंबे समय से यह गिरोह सक्रिय था। गोरखपुर में ऑपरेशन क्लीन में 49 आरोपी जेल भेजे गए। जी हां, पुलिस पर पथराव और गाड़ी से टक्कर मारकर भागने वाले तस्करों समेत कई आरोपियों को गोरखपुर पुलिस ने दबोच लिया। गुलरेहा, खोराबार और शाहपुर थानों ने मिलकर कुल 49 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अखिलेश यादव ने फिल्म अजेय पर साधा निशाना। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर आधारित फिल्म अजेय पर तंज कसते हुए कहा कि क्या इसमें कार पलटने वाले सीन और मुकदमे वापसी के मामले दिखाए गए हैं या नहीं। उन्होंने फिल्म को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। बुलंदशहर में लोकल नमक को टाटा पैक में बेचते पकड़े गए दुकानदार। जी हां, फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी कर 935 पैकेट नकली टाटा नमक जब्त किए। दुकानदार लोकल नमक को टाटा पैक में भरकर बाजार में बेच रहे थे। अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आई सुमन मैडम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की मान्यता। जी हां, जालौन के शिक्षक मोहनलाल सुमन ने 2,900 रुपए की लागत से एआई आधारित रोबोट सुमन मैडम तैयार किया है, जो बच्चों को पढ़ाता है, सवालों के जवाब देता है और बोलते समय होंठ हिलाकर वास्तविक शिक्षक जैसा अनुभव कराता है। इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। यूपीटीटी फीस बढ़ोतरी पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, शिक्षा विभाग ने यूपीटीटी आवेदन शुल्क 100 से बढ़ाकर 1,700 करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सीएम योगी ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। अब लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिली है। लखनऊ में तेज रफ्तार थार ने मचाई तबाही। जी हां, कैंट इलाके में एक थार ने ई ऑन्टो को टक्कर मारकर 8 लोगों को रौंद दिया। हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हरदोई में शिक्षकों ने छात्र को बेरहमी से पीटा। जी हां, हरदोई जिले में शिक्षकों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। लंच टाइम में दूसरी क्लास में जाने पर 11वीं के छात्र को घसीट कर पीटा गया और प्रिंसिपल के कमरे में ले जाकर मुर्गा बनाकर मारपीट की गई। अखिलेश यादव ने आधार कार्ड में चिप लगाने की मांग की। जी हां, विपक्ष की ओर से फर्जी वोटिंग के आरोपों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए आधार कार्ड में चिप लगाई जानी चाहिए। इससे फर्जी वोट पकड़ना आसान होगा और चुनाव पारदर्शी होंगे।